नमस्कार। तो आज फिर से मैं कृषि कानून के बारे में और उससे संबंधित जिस तरह की घटनाएं संसद में घटी हैं उस पर कुछ बातें करने आया हूँ। कृषि कानून जब पास हो रहे थे, जब इसको लागू किया जा रहा था, तो जो अभी गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है, उसके साथ साथ में भी जो लोग थे, जैसे अकाली दल जो पार्टी है पंजाब की, वो सरकार के साथ थी। हरसिमरत कौर बादल तो मंत्री भी थी। उन्होंने इस टॉपिक पे रिजाइन करा और अपना समर्थन भी वापस लिया, जैसे कि कुछ हुआ नहीं। वो एक अलग चीज़ है। ये समर्थक ऐसे कर रहे थे, और जो विरोधी थे वो तो बिल्कुल मतलब कि तांडव किए हुए थे वहाँ पे। कोई न संसद में ऐसा माहौल बनाते हैं, न स्पीकर को बोलने देते हैं, न गवर्नमेंट के किसी लोग को बोलने देते हैं, न किसी की सुनते हैं, न खुद बोलते हैं। इतना गंदा माहौल तो किसी मछली बाजार में भी नहीं दिखता है। ये लाखों लोगों की कुर्बानी, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों के कुर्बानी और त्याग के कारण जिस चीज़ को हम प्राप्त किए हैं कि एक संसद में बैठ के देश में किस तरह का कानून चलना चाहिए, देश कैसा चलना चाहिए, नियम कैसे होने चाहिए, इस पे चर्चा कर सकें और एक दूसरे की बात सुन सकें। जिसके हाथ में पावर है उसे कुछ बात कह सकें, वो कुछ बात कह सके। तो एक वैचारिक आदान प्रदान करने का एक सबसे उचित माध्यम जो संसद है, जिससे कि अपने जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनकी बात, वो क्या हमारा पक्ष रख रहे हैं, ये सब भी हमें जानने का अवसर मिलता है। और ये एक हमें अवसर जो है, ये संसद के रूप में, संसदीय प्रणाली के रूप में जो व्यवस्था मिली है, वो आज़ादी के बाद त्याग और बलिदान के कारण जो रिजल्ट निकला है वो है, वो यूं ही नहीं मिल गई। इसी के लिए तो 1857 की क्रांति से लेकर के 1942 की भारत छोड़ो आंदोलन होते हुए 47 में जाकर के ये चीज़ प्राप्त किए थे कि संसद में बैठ के हम सरकार से सवाल पूछने का हक रख सकें, उसके बराबर में बैठ के। तो उस जो वो दायित्व और वो जो अवसर है उसको इतना छोटा क्यों समझते हैं और इतना इतना तुच्छ क्यों बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो फिलहाल राइट नाउ, राइट फ्रॉम 2014 टू 2021 एंड दिस इज द दिसंबर, अब तक 7 सालों में जो देखा गया, विपक्ष के नाम पे जो लोग भी बैठे हैं वो इस तरह की चीज़ों को सोचने को तैयार ही नहीं है। उन्हें इस चीज़ का जरा भी भान नहीं है कि जो संसद की प्रणाली में उन्हें जो अवसर मिला है, अपने लोगों को रिप्रेजेंट करने का जो दायित्व मिला है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी के साथ साथ एक सौभाग्य भी है जो कि लाखों लोगों की कुर्बानी के बाद हमें हासिल हुई है। ये 5 सालों में भूलने वाली जनता और इसी तरह जनता को मूर्ख बनाने की मेंटालिटी वाली जो नेता हैं, उनके द्वारा ही ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण बदतमीजी जैसे कार्य हो सकते हैं। ऐसे लोगों को नेता तो नहीं कह सकते, अवसरवादी कह सकते हैं। आप उसको भ्रष्टाचारी और चोर कह सकते हैं, लेकिन उसको कर्मठ नेता, कर्मठ उम्मीदवार ऐसा कतई नहीं कह सकते, क्योंकि ये लोग बिल्कुल मस्तिष्क से विचार करके जनता के भलाई के लिए काम करने को तैयार नहीं है, कतई नहीं है, 100% नहीं है। और ये दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लाखों लोगों की कुर्बानी के बाद जो अवसर हमें मिला है कि हम अपने लोगों को चुनें, फिर हम सरकार से सवाल करें, बैठ के चर्चा करें, चीज़ें लाइव टीवी पे आती हैं, जनता उसको देखे कि हमारा नेता क्या बोल रहा है, मेरे बारे में क्या बातें कर रहा है, मेरा पक्ष रख रहा है कि नहीं रख रहा है। इतना बढ़िया एक व्यवस्था बनाई गई है पार्लियामेंट्री फॉर्म के रूप में।
आप अपनी, अब गवर्नमेंट है, अब गवर्नमेंट से गलती हो सकती है ना, या हो सकता है उसके ध्यान में कुछ ना हो। तो आप जब बैठोगे और बोलोगे, गवर्नमेंट को भी पता है कि ये जो बोल रहा है वो पूरी जनता देख रही है, पूरा देश देख रहा है, पूरा मीडिया देख रहा है। ऐसे में लड़ाई झगड़ा मारा पीटी, चीज़ों को फाड़ना, धक्का मुक्की देना, चिल्लाना, नारे लगाना संसद में, ये देखने के लिए थोड़े ना यहाँ पे संसद है और लोग बैठे हैं। इसके लिए तो आप फील्ड में जमा होते हो। अब तो रोड पे जमा एक एक डेढ़ डेढ़ साल हो जाते हो, एज सीन इन द केस ऑफ शाहीन बाग और फार्म प्रोटेस्ट और एनीथिंग। यू आर सिटिंग इन द रोड एंड क्राइंग, शाउटिंग। तो जब आप रोड पे बैठ के कर रहे हो, वो भी जबकि गलत है, आप किसी फील्ड में जमा होके चिल्लाने का काम, नारे लगाने का काम, विरोध कर सकते हो ना। तो संसद इसके लिए थोड़े है। जैसे खाना खाने का काम हम अगर डाइनिंग रूम में करते हैं, तो जो मॉर्निंग वॉक है, मॉर्निंग वॉक तो हम सड़क पे करेंगे ना जाकर, और अगर फुटबॉल खेलना है तो वो मैदान में करेंगे ना। अब मान लो रूम में फुटबॉल खेलने लग जाओ, थोड़ा सोचो कि रूम में फुटबॉल खेल रहे हो, कैसा होगा? आपकी जो बल्ब्स हैं, सब जो भी चीज़ें हैं, फूट टूट जाएंगी। आप हमारे लोकतंत्र के साथ रूम में फुटबॉल खेल रहे हो, और इससे जो है सो जनता की विश्वास उसी बल्ब की भांति टूट जा रही हैं, जो रूम में फुटबॉल खेलने से टूट जाती है। जनता के की भाग्य, जनता का विश्वास, जनता का आशा और जनता का विकास, ये सब रूम में फुटबॉल खेल के तोड़ दे रहे हो। संसद में जाके आप नारे लगा रहे हो। यार, संसद जो है डिबेट करने के लिए बनाया, वहाँ पे सरकार बैठी है, आप बैठे हो, सामने अंपायर बैठा है स्पीकर के रूप में। आप अपनी मांग रखो। देखो, आप जनता के अगर डिसीजन को से दुखी हो कि जनता ने उन्हें क्यों सरकार बना दिया, तो यही लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र का मजबूरी है कि आपको 5 साल के लिए, जैसे 2019 में अगर चुनाव हो गया, तो 5 साल यानी 2024 तक जनता के उस निर्णय को आपको स्वीकार करके आगे चलना है। हमें ऐसा लगता है कि आज का विपक्ष ये मानने को तैयार ही नहीं है, ये स्वीकार करने को और ये बर्दाश्त करने को तैयार ही नहीं है कि उनकी हार हुई है, जनता ने उन्हें नकार दिया है, उन्हें विपक्ष में बैठने का आदेश मिला है। ये बात वो मानने को तैयार नहीं है। एक सत्ता का लोभ के कारण जो अहंकार उनके दिमाग में आया है, वो अहंकार अभी तक जारी प्रतीत होता है। वो ये बात स्वीकार नहीं करने की स्थिति में दिख रहे हैं, और न ये बर्दाश्त करने की स्थिति में दिख रहे हैं कि जनता ने 5 साल और उन्हें बैठने कहा है विपक्ष में। अगर ये बात वो मान लेते, स्वीकार कर पाते, इनकी इतनी मैच्योरिटी होती उनमें, इतनी गंभीरता उनमें, और इतना मस्तिष्क कार्य कर रहा होता, तो वो अपने पोजीशन को स्वीकार करके सरकार का साथ दे करके चलते। ठीक है, यहाँ पे जनता का भलाई और जनता का विकास मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। आपका अगर दायित्व सरकार के रूप में मिला है तो उस तरह से करो। अगर आपको विपक्ष के रूप में मिला है तो आपका वहाँ भी दायित्व यही बनता है कि सरकार का साथ दो। हाँ, जहाँ सरकार कुछ गलत कर रही हो तो विरोध करें, पर जहाँ सरकार सही कर रही हो तो साथ दें। गलत कर रही हो तो उसको उस चीज़ का रिमाइंड करें। देश की जनता देख रही है, अगर उन्हें लगेगा कि नहीं, जो भी लगेगा अगले चुनाव में वो हो जाएगा। तो ये जो गुस्सा है आपका, विपक्ष का जो गुस्सा है कि वो हार गए, इस बात का उन्हें दुख है और वो विश्वास बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है, तो इसके लिए संसद उपयुक्त माध्यम नहीं है जहां आप इस चीज का बदला लोगे। जनता के निर्णय का बदला, जनता का संसद का समय खराब करके वहां चिल्ला के फाड़ के नहीं ले सकते आप। ये गलत कर रहे हो। उसके लिए वेट करो, चुनाव आएगी और फिर जनता जो आदेश देगी वही होगा। आपकी इच्छाएं जो हैं आपकी सोच तक सीमित होनी चाहिए और रहेंगी। यही लोकतंत्र इसीलिए बनाया है कि जनता को जो पसंद आएगा उसे ही शक्ति और पावर दी जाएंगी।
ये बात सत्य है। इसलिए विपक्ष को ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि भारत आज़ाद हो चुका है। भारत 1947 में अपना सरकार चलाने को स्वतंत्र हो चुका है। ये बात स्वीकार नहीं क्यों कर रहे हो? स्वीकार कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि यही सच है। और संसद का समय बर्बाद करना बंद करो, चाहे कोई भी हो। और चुनाव होती हैं, उसमें जनता का जो फैसला आएगा उसको स्वीकार करना सीखो भाई। ऐसे जो है सो एनार्की मत फैलाओ, जो है सो संसद में बदतमीजी मत करो, ये चीज़ स्वीकार नहीं की जाएगी। आप बताओ कि ये जब कृषि बिल लागू हो रहा था उस समय भी तुमने कोई भी बातें विपक्ष ने सुनने नहीं दी। हल्ला गुल्ला, धक्का मुक्की, मारा पीटी, क्या मतलब है यार? जिसके पास पावर है वो करके रहेगा। तुम्हारे चिल्लाने से कुछ नहीं होता। और अगर चिल्लाना है तो संसद वो जगह नहीं है, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हो, मीडिया में बोल सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि प्रेस पे कोई स्पॉन्सरशिप वो सेंसरशिप लगा है। यहाँ टीवी खोलो तो मोदी से ज़्यादा तो टिकैत दिखते हैं, ममता बनर्जी दिख रही है। पॉइंट है कि ऐसा कुछ नहीं है ना कि किसी की बात को दबाया जाए, किसी को दिखाने नहीं दिखाने जैसा कुछ बोला है। आप मीडिया में जाके बातें कहो, अपने पब्लिक गैदरिंग्स में कहो, आंदोलन करो। संसद में चुपचाप अच्छे से बातें क्यों नहीं कर सकते हो? एक सभ्य डिबेट क्यों नहीं कर सकते हो? तुम ये क्यों नहीं सोचते हो कि तुम जिस कुर्सी पर बैठे हो वहाँ कभी अटल बिहारी वाजपेयी बैठा करते थे, वहाँ कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू बैठते थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बैठते थे, बाबा साहब अम्बेडकर बैठते थे। ये क्यों नहीं सोच पाते? तो बदतमीजी करते हो। इसके लिए थोड़े आज़ादी मिली थी। तुम लोग आज़ादी मिलने का जो लक्ष्य था उसको बर्बाद कर रहे हो। सांसद बनने के बावजूद इतनी भी तुम में बुद्धिमता नहीं है। बताओ, धक्का मुक्की और गाली गलौज करने के कारण 12 सांसदों को सस्पेंड किया गया, और अभी भी वो जो है सो इसको गलत बता रहे हैं। शर्म नहीं आती तुम्हें? सस्पेंड ट्यूशन क्लास में जैसे बच्चों को हल्ला करने के लिए सस्पेंड करते हैं। तुम 1-1 करोड़ 2-2 5-5 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि हो। ये तुम्हारा ये संदेश दे रहे हो तुम? शर्म आनी चाहिए। अब जब कृषि कानून जब लागू हो रहे थे तो हल्ला कर रहे थे, अब वही कृषि कानून जब वापस ले रहे हैं गवर्नमेंट, तब भी हल्ला कर रहे हैं। ये किस तरह की बदतमीजी है? इससे क्या तुम नंगे नहीं हो गए? सीधे सीधे तुम एकदम एक्सपोज नहीं हो गए? जब वो वापस ले रहे हैं तब हल्ला क्यों कर रहे हो भाई? मान लो चर्चा करने को तैयार है गवर्नमेंट, तब तो ठीक है। नहीं भी करने को तैयार है तो तू हल्ला क्यों कर रहे हो? वहाँ पे नारे क्यों लगा रहे हो? कागज फाड़ना, ये सब क्यों कर रहे हो? बदतमीजी, धक्का करना, धक्का मुक्की करना। मार्शल, महिला मार्शल है, उसके साथ धक्का मुक्की कर रहे हो। मतलब कि दिमाग में बेच दिए क्या? इतना भी दिमाग नहीं? वहाँ बैठ के बातें करो ना। मौका नहीं मिलेगा तो देखेंगे ना हम। तुम चुप बैठ के मौका मांगो बोलने का शांति से। हम देखेंगे ना कि तुमको मौका नहीं मिल रहा है क्या। नहीं मिलेगा तो अगला चुनाव आएगा ना। हम कोई लिख के नहीं रखे हैं कि हमको उसी को वोट देना है। देखेंगे कि कौन लोकतंत्र का सम्मान कर रहा है, उसी को वोट देंगे। आपको मौका अगर नहीं दिया ना बोलने का, आप शांति से अगर बोलना चाहे तो अगला बार आपकी सरकार बना देंगे। काहे टेंशन ले रहे हैं? आप चोरी किए थे, डाका डाले थे, डकैती किए थे, तो आपको हटा दिए। अभी जो आया है अभी वो फिर आते रहेगा, क्योंकि आप इसी तरह से बदतमीजी करते रहिए। हमको तो, मेरी नज़र में तो और गिर रहे हो तुम। संसद डिसरप्ट करते हो, कोई भी विपक्ष हो चाहे कोई भी संसद डिसरप्ट करता है तो जनता की नज़रों में गिरते हो आप, जान लो। हमारी बात रखो ना वहाँ पे। सड़कें नहीं बन रही है, पानी, जो भी समस्या है उसको रखो, तब सही है। तब हम सोचेंगे ना क्या करना है। हमारी है ना भाई, जनता की है ना सरकार, हम सोचेंगे ना। तो ये गलत तरीका छोड़िए। आप कृषि कानून लाते हुए भी संसद डिसरप्ट कर रहे हो एकदम पूरा, और उसको वापस करते हुए भी ऐसा ही कर रहे हो। ये चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। तो जनता को भी सोचना होगा कि ऐसे लोग जो अपना पॉलिटिक्स के चक्कर में हमारी डिमांड रखना ही भूल जाएं, संसद का समय बर्बाद करें, उन्हें चुन के नहीं भेजना सीखना पड़ेगा, उन्हें रिजेक्ट करना सीखना पड़ेगा।